करीब एक हफ्ते की जापान ट्रिप करने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि जापान इज अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट। यहाँ पर टेम्पल्स और रिच हिस्ट्री के साथ साथ अल्ट्रा मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चेरी ब्लॉसम्स, बुलेट ट्रेन और स्ट्रीट फूड हर ट्रैवलर के लिए एक जैकपॉट जैसा है, जो हर एक टूरिस्ट को एक्साइटमेंट से भर देगा। लेकिन अगर आप पहली बार जापान जा रहे हो तो एक्साइटमेंट के साथ साथ कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है और आप कुछ गलतियां भी कर सकते हैं। डोंट वरी, इस वीडियो में मेरे रीसेंट जापान ट्रिप के बेसिस पे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो पहली बार जापान विजिट करते वक्त काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जापान का मैजिक स्टेप बाय स्टेप। Respect the local culture. नो मैटर कि हम किस कंट्री को विजिट कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम उस कंट्री के कल्चर और लोकल मैनर्स की रिस्पेक्ट करें। रूड होने से बचने के लिए इन कुछ बातों को जान लें। घरों और कुछ ऑफिस स्पेसेस एंड बिजनेसेस में अंदर जाने से पहले अपने शूज बाहर ही उतारें। यहाँ तक कि कुछ रेस्टोरेंट्स में भी अपने शूज बाहर उतार कर जाना पड़ता है। जब भी किसी से मिले बाव जरूर करें, क्योंकि बाउइंग इज अ कॉमन साइन ऑफ रिस्पेक्ट। एस्केलेटर्स पर हमेशा लेफ्ट साइड ही खड़े हों। कैरी योर पासपोर्ट विथ यू। चाहे आप जापान में लोकल टूर कर रहे हो या किसी लॉन्ग रोड ट्रिप पर गए हो, ऑलवेज कैरी योर पासपोर्ट विद यू। सिक्योरिटी रीजंस के चलते पुलिस आपसे कभी भी आपकी आइडेंटिटी के तौर पर आपका पासपोर्ट मांग सकती है, स्पेशली तब जब आप एक फॉरेन कंट्री से आए हो। सेफ्टी के लिए आप ओरिजिनल पासपोर्ट की जगह पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी अपने साथ रख सकते हैं। टेक योर ट्रैश विथ यू। जापान में आपको ट्रैश कैंस देखने को मिलेगा ही नहीं। एक्चुअली 1995 में टोक्यो सबवे सरीन गैस अटैक हुआ था, जिसमें एक टेररिस्ट कल्ट ने ट्रैश बिन्स का यूज किया था। उसके बाद सेफ्टी रीजंस के लिए बहुत सारी ट्रैश कैंस हटा दी गई। तब से लोगों ने अपना कचरा खुद कैरी करने का सिस्टम अपनाया, जो अब यहाँ के कल्चर का एक पार्ट बन चुका है। सिंस क्लीनलीनेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना कचरा खुद साथ ले जाएं और डेजिग्नेटेड प्लेसेस या घर पर ही डिस्पोज करें। बाय एन आईसी कार्ड और स्मार्ट कार्ड। ये एक प्रीपेड रिचार्जेबल कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी सिस्टम है और एक तरह का यूनिवर्सल कार्ड भी है, जिसे आप यहाँ के बस, ट्रेन, शॉपिंग मॉल जैसी किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। लर्न की जापानीज फ्रेजेस। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो वैसे ही जब आप जापान में हो तो यहाँ के कुछ ऐसे फ्रेजेस सीख लेना सही रहता है जो आपके डेली बोलचाल में काम आएंगे। इनमें से कुछ हैं कोनिचिवा यानी हेलो या नमस्ते, ओहायू गोजाइमासु यानी गुड मॉर्निंग, गोमेनासाई यानी आई एम सॉरी, अरिगातो यानी थैंक यू एटसेट्रा। Get yourself a pocket Wi-Fi. अगर आपके पास इंटरनेट होता है तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। चाहे नेविगेशन देखना हो या पर्टिकुलर अट्रैक्शन की टाइमिंग्स, इंटरनेट तो चाहिए ही होगा। इंटरनेट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक पॉकेट वाईफाई रख लीजिए, जो आपको थ्रू आउट इंटरनेट प्रोवाइड करता रहेगा। Keep plenty of cash with you. जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, स्टिल इट्स अ कैश बेस्ड सोसाइटी। जब मैं यहाँ ऑनसेन बाथ के लिए गया था तब मुझे भी कैश ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इसलिए अपने साथ हमेशा कुछ कैश लेकर जरूर चलें। यूज 7-Eleven, जापान पोस्ट और इओन ATM। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है ATM से पैसे निकालना। यहाँ आपको ज्यादातर ATM इंटरनेशनल कार्ड्स एक्सेप्ट करने वाले मिल जाएंगे। इंटरनेशनल कार्ड से पैसे निकालने के लिए सबसे बेस्ट ATM 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स, जापान पोस्ट ऑफिसेज और इओन मॉल्स हैं।
गेट द जापान रेल पास। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में पैसे बचाना चाहते हैं तो जापान रेल पास लेना ना भूलें। इससे आप नॉर्मल ट्रेन से लेकर शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन में भी सफर कर सकते हैं, और तो और आप कुछ फेरीज में भी ट्रैवल कर सकते हैं। यूज अ लगेज ट्रांसपोर्ट सर्विस। जापानीज मॉडर्न कल्चर का सबसे मेन पार्ट है कन्वेयंस, इसलिए ट्रैवलर्स की लाइफ इजी करने के लिए यहाँ लगेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चलाई जाती हैं, जिसे टैक्यूबिन कहा जाता है। इसमें आप होटल टू होटल, एयरपोर्ट टू होटल, डोर टू डोर एटसेट्रा जैसी सर्विसेज ले सकते हैं। ये बहुत ही रिलायबल है एंड द टाइप ऑफ सर्विस दे प्रोवाइड ये अफोर्डेबल भी बहुत है। चलिए एक बोनस टिप की भी बात कर लेते हैं। डोंट टिप। टिपिंग इजंट अ नॉर्म हियर इन जापान एंड कैन बी कंसिडर्ड रूड, सो टिप देने से बचें। होप ये टिप्स आपके नेक्स्ट जापान ट्रिप में जरूर काम आएंगी, स्पेशली तब जब आप पहली बार जापान घूमने जा रहे हो। वैसे जापान की क्योटो को एक्सप्लोर करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है बाइक टूर, एंड ऑब्वियसली मैंने भी इसे किया है। एंड आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर मेरा अमेजिंग बाइक टूर का एक्सपीरियंस देख सकते हो। एक और लास्ट टिप कि ऐसे ही अमेजिंग ट्रैवल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।